कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़िले कुलगाम के टाउन बी में हैं, चवलगाम में हैं, और यहाँ पे लोगों को काफ़ी गुनागून मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है बिजली के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मसले हैं और बिजली के हवाले से इनके क्या गुनागून मुश्किलात है। अस तो पन नाव कत रोज़ क्या मसलो? मेरा नाम गुलजार अहमद वानी, बस सदर अवकाफ चवलगाम। मसले पावर योतान कुलगाम की पावर ठीक यन पे दमहानस पे थ तन पे पावर वन 5 बजे ग पावर 6:30 दपान है वन ब्रेक 6:30 बजन पे दपान 6:30 वन हसा बिमना ब्रेक पे 8 बजन दपान वन हसा कोस्तान ब्रेक 10 बजे पावर त्रावान पे रातस पावर। यह हसा जबरदस्त जुल्म, यह नाइंसाफी। टाउन कुन कुलगाम वार्ड 5 वार्ड 5 वार्डन टॉप पावर चलान 5 वार्डन कहें। यह नाइंसाफी सान खर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स मज वनस बिहित सोन चवलगाम डिस्ट्रिक्ट हेड, मगर पावर नश बिल्कुल महरूम। पावर बुनियाद क्या मसले पावर मसल कुलगाम नश टिक नाड़वास पावर रोजान कहें। मे दिस डी सी साहब लेटर, मे दिस एक्जन साहब लेटर, मे दिस AC साहब यजबियारा लेटर, मे दिस तमाम मगर अत ना अंदन कहें। दपान है करो 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 मगर करन कहें। जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले 1 महीनों से हमें भी लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशराइज आ रहा है कि यहाँ पे बिजली नहीं है। टाउन की अगर हम बात करें, टाउन ए में भी टाउन बी में, तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। आज से 3-4 दिन पहले टाउन बी में चवलगाम की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे बिल्कुल भी बिजली 3 वार्ड्स है। वहां पे हमारे 3 वार्ड्स में से जो वहां के ट्रांसफार्मर्स है वो खराब पड़े हैं। लेकिन बदकिस्मती से कि यहाँ की जो हमारी यहाँ PDD डिपार्टमेंट है वो टच से मस नहीं होते हैं। और हमने उनके साथ कोशिश भी की, हमने उनके साथ बात भी की, लेकिन आज भी चवलगाम के अंदर बिजली पिछले 6 दिनों से नहीं हो रही है। तो शेड्यूल तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे जो ट्रांसफार्मर्स है पिछले 4-5 दिनों से वो खराब पड़े हैं वहां पे, लेकिन कोई डिपार्टमेंट से वहां पे कोई नहीं गया है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। 1 हफ्ते से वहां पे बिजली नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है इन डिपार्टमेंट की, जो PDD डिपार्टमेंट है कुलगाम। शेम। एक तो ये टाउन कुलगाम की अगर हम बात करेंगे, मुझे नहीं लगता कि फिर टाउन से बाहर जो हमारे पसमानदा इलाके उन पर क्या बीती होगी। और सर मैं एक अर्ज करना चाहूँगा कि जो हमारे कटेलमेंट शेड्यूल रहता है उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस हिसाब से पावर दे पाएँ। तो बाय एंड लार्ज वही एडहियर होता है, लेकिन अब इसमें एक इशू रहता है कि जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं तो वो ग्रिड स्टेशन से एक फोर्सड कट हमारा रहता है। तो फोर्सड कट कभी कभार तो करना पड़ता है ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स, तो लेकिन उसको छोड़ के जो हमारा बाकी एज पर कटेलमेंट ही हम कर रहे हैं कोशिश। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे ब्रेक डाउन्स रहते हैं कभी वो तो बेसिकली अनशेड्यूल्ड रहते हैं। उसमें बेसिकली वो अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं कि कभी हमारा कनेक्टर कहीं स्नैप हो गया, कभी कहीं कोई और कोई वजह हो गया, तो हमारा वो ब्रेक डाउन रहता है जिसको हम पावर फेलियर कहते हैं। तो वो अनप्रेडिक्टेबल कट्स रहते हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है। बाकी हमारा शेड्यूल ही रहता है, एज पर शेड्यूल हम कोशिश करते हैं कि प्रोवाइड करना। हाँ, लेकिन अगर शेड्यूल अनशेड्यूल जो कट होगी, जिस तरीके से आपने कहा कि किसी जगह कोई खराबी होगी या बिमना कट होता है, ओवरलोड होता है, वो कभी कभार ही होता है। जी। लेकिन अक्सर बेशतर रोज, खासकर प्राइम टाइम में टाउन बी की बात करें, चवलगाम की बात करें, काफी मैस हालत में जो है बिजली का निजाम है, और जिसकी वजह से जो है लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम तलबा के हवाले से बात करें, जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी पढ़ने लिखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या इस हवाले से कोई आपने मुरतब किया है फिर किस तरीके की बिजली होगी? लेकिन ग्राउंड जीरो पे जो हमने कागजी में भी जो हमारे पास शेड्यूल है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है, क्या कहना चाहिए इसमें? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस साल अवेलेबिलिटी थोड़ी हमारी कम है, लेकिन इस हवाले से ये इशू हो रहा है डिस्कस विद मिनिस्ट्री से। तो हमारे MD साहब शायद से इसका कुछ निकलेगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी हमारी इस साल कम है। लेकिन जो भी अवेलेबल है तो उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि
लोगों को हम दे पाएँ। मतलब आप ये मानते हैं कि डिपार्टमेंट जो है टाउन ए या टाउन बी या पूरे ज़िले में पावर मुहैया कराने में फेल हुई है? फेल हम नहीं कह सकेंगे, क्योंकि फेल तो अवेलेबिलिटी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसमें बेसिकली एज़ यूजुअल हमारी लोड डिमांड बढ़ जाती है। जैसा हमारा पिछला साल था, उस एनुअली अगर हम कहेंगे कि 10% से 15% तक हमारा लोड बढ़ जाता है, जो डिमांड इसकी रहती है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा है कांस्टेंट, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो हम एज़ पर शेड्यूल ही हम कर रहे हैं कोशिश स्टिक करने के लिए। जो हमारा शेड्यूल है उस पर स्टिक करने के लिए हम ये कर रहे हैं। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? जो आप लोगों के लिए मैं सर ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों को, कम से कम जुडिशसली थोड़ा सा वो भी कोऑपरेट करें, क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंटेड लोड है तो उसके हमारा एग्रीमेंटेड लोड 2-3 किलोवाट ज़्यादा से ज़्यादा होता है, लेकिन यूज़ थोड़ा ज़्यादा ही होता है कि मतलब विंटर आने की वजह से भी लोग तो वो तो है ही, तो मतलब लोड ज़्यादा है तो लोड थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा मैनेज, खासकर हमारे जो कॉल्स आते हैं कि कम से कम हमारे जो पीक टाइम है ना उसमें थोड़ा सा वो उसे अरेंज करे, लोड कम करे, कि उससे हमारा दूसरा भी प्रॉब्लम होता है कि ट्रांसफार्मर आउटेजेस हमारी बढ़ गई है। अभी हम ऑन डेली बेसिस 8-9 ट्रांसफार्मर हमारे आ रहे हैं, तो ये बड़ा डिवीज़न है। इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम भी आता है और पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग भी आते हैं। तो मेरे इलाके में लगभग 3000 ट्रांसफार्मर है। ऑन डेली बेसिस हम लगभग 9-10 ट्रांसफार्मर रिसीव करते हैं, तो वो भी एक चैलेंज रहता है उनको रिपेयर करना, तो विद इन टाइम तो उनको फिर वापस। तो कुछ वहाँ से इंस्टेंस हुई है कि मतलब 2-3 एक ही ट्रांसफार्मर 3-4 बार जल गया है। उसका एक ही वजह रहता है कि ओवरलोडिंग। तो अगर लोगों से मेरी मैसेज है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करके और थोड़ा सा लोड कम करें। अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, पिछले साल अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, जिस तरीके से पावर डिपार्टमेंट ने काफ़ी ट्रेमेंडस जॉब किया है, जो विंटर्स में हमने देखा कि काफ़ी सारे अच्छे काम किए हैं, जिनके हमने अकसबंदी भी की है, स्टोरियाँ भी चलाई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम इस साल की बात करें डेवलपमेंट के हवाले से, बहुत कम हद तक जो है डेवलपमेंट हुई है, 2 से 3% हुई है, जबकि पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन अभी तक जो है डेवलपमेंट के काम में 60% का इजाफा हुआ था। जो हमने PRIS मेंबर्स से भी बात की, DDC मेंबर्स से भी बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस साल जो है पावर डेवलपमेंट की जानिब से जो ज़िले कुलगाम में काम होने जा रहे थे बहुत कम हुआ। क्या वजह? इस साल बेसिकली एक हमारा SBD मैकेनिज्म हुआ है, तो एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मटेरियल प्रोक्योरमेंट वो इवॉल्व हुआ डिपार्टमेंट में, तो उसको एडहेरेंस करने के लिए कंज्यूम हो गया टाइम, वो हम मानते हैं। तो लेकिन एक चीज़ है कि हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम होपफुली इसको भी एड्रेस करेंगे। तो धीरे धीरे मतलब पेस इसकी इंक्रीज़ हो रही है। तो जब मैंने ज्वाइन किया तब तो बिल्कुल ही कम था, लगभग अराउंड 30 वर्क्स हमारे स्टार्ट हुए थे। तो अभी तो जो हमारी फिगर है 94 अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं। और जैसा मटेरियल प्रोक्योरमेंट की बात है तो हम लगभग 150 जो हमारी वर्क से उनके अगेंस्ट मटेरियल बुक हुआ है। तो हम करेंगे इंशाल्लाह, इसका भी करेंगे कोशिश से, होपफुली इंशाल्लाह ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें, DDC मेंबर्स की बात करें, PRI मेंबर्स की बात करें, लोगों की बात करें, सारे जो है तबके जो है PDD से नाला है। हाँ, इसमें सर हमारी यही कोशिश रहेगी कि एज ए जो भी स्टेक होल्डर्स इसमें हैं, तो हम सब कोशिश करेंगे कि एक इम्प्रूवमेंट की तरफ तो कोऑपरेट करके इंशाल्लाह जितने भी इश्यूज़ होंगे तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे कोशिश एड्रेस करने के लिए। तो इंशाल्लाह उनका भी हमारे से ताउन रहेगा, तो हम भी करेंगे कोशिश इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश करेंगे इसको इसे इम्प्रूव करने के लिए जो भी अभी है। एक्सन साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।